बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजियाबाद से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। अगर हम तारीख़ पे, पाकिस्तान की तारीख़ पे बैठकर थोड़ा सा सोचें तो हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, ये सूरत हाल आज की नहीं बल्कि 70 सालों से है। मैं सिक्योरिटी, रूल ऑफ लॉ, कानून की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ जो हमारी इखलाकी गिरावट है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी करता है, पाकिस्तान और इस माशरे के अंदर जो सबसे ज़्यादा करप्शन करता है, जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है, जो सबसे ज़्यादा दो नंबरी करता है, जो सबसे ज़्यादा बददियानती और हराम खाता है, वही हक और सच का दर्स दे रहा होता है। वही ये बता रहा होता है कि यहाँ पर झूठ बोलना इस्लाम के ख़िलाफ़ है, हराम खाना इस्लाम ने मना किया है, यहाँ पे हलाल रिज़्क़ कमाना इबादत है, यहाँ पे इंसानों का ख़्याल रखना हमारे नबी की सुन्नत है, हमारा मज़हब ये कहता है, हमारी हदीस ये कहती हैं। कुरानी आयात का तर्जुमा कर कर के वो सुनाता है कि कुरान मजीद ने, अल्लाह ताला ने इंसानों के हवाले से ये फ़रमाया, पड़ोसियों के ये हुकूक होते हैं। ये वो शख्स करता है जो सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी करता है, जो यहाँ पे बददियानत होता है, जो यहाँ पर झूठ बोलता है, वही इस तरह की बातें करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम मिन हैसल कौम माशरती इखलाकी गिरावट में तो शुरू से हैं, लेकिन मसला ये था कि हमें ये इदराक नहीं था, हमें ये शऊर नहीं था। हम इसको अपनी ज़िंदगी का उसूल समझते थे। हम ये सोचते थे कि ताकतवर हमेशा ताकतवर है और ये इसका हक़ है कि ये किसी का हक़ खाए, ये किसी के आगे झूठ बोले और ये जो मर्ज़ी कहे ये सच है। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर तब्दीली आई, फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग आए, फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने आई, फिर इमरान खान ने 22, 25, 26 साल के अंदर जो इस मुल्क, इस अवाम को शऊर दिया, वो यही दिया कि ये करप्ट अनासर, ये ताकतें नहीं, ये सब का हक़ है, कानून सब के लिए बराबर है, उसूल सब के लिए बराबर है। जिन्हें हम ताकतवर कहते हैं, बुनियादी तौर पर ये आपके टैक्सों से पलने वाले लोग हैं, जिनको हम कानून इख्तियारात ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। यही असल में आपके हकदार हैं और यही वो लोग हैं जो आपको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं और आपके जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो इन ही लोगों पर हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था और अब समझ आई कि वाकई सच है जो कहा जाता था कि हम भेड़ बकरियां हैं। भेड़ बकरियों समझकर हम जितने भी लोग होते थे, ये जो आम आदमी है, वो तसल्ली कर लेता था। फिर बहुत से डायलॉग बोले जाते थे यहाँ इस खित्ते के अंदर कि मिरासी का बेटा कभी ये नहीं बन सकता, फ़लाँ का बेटा ये नहीं बन सकता, फ़लाँ का बेटा ये नहीं बन सकता। और इसी को तकदीर, किस्मत, मुक़द्दर समझकर यहाँ यही कहते थे कि सही कह रहा है, ये ऐसा ही है। लेकिन जब यूरोप के अंदर देखें, वो कहानियाँ पढ़ते थे कि वहाँ पर जमहूरियत है, रूल है, मेरिट है, कोई भी शख्स ओबामा जैसा भी इस दुनिया में ताकतवर तरीन मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है, ट्रंप जैसा बंदा 2 बार आ सकता है और इस तरह से इंडिया, पाकिस्तानी निजात वहाँ पर अपने अपने सेनेटर अपनी अपनी जगहों पर अपनी पोस्ट पे आ सकते हैं और क्रॉस करते हैं वहाँ के माशरे को। और ये बदकिस्मती है हमारे इस मुल्क की, इस खित्ते की, इस लोगों की कि इन्होंने जो अंग्रेज़ ने इनको सिखाया, जो अंग्रेज़ ने इनके लिए एक रूल सेट किया और इनको कहा कि एक आध बंदा आगे आए और वो 100, 200, 400 बंदूक को हाँकता रहे और वो हुक्मरानी करे, वो यहाँ का ठेकेदार बने, वो यहाँ का वडेरा बने और इसी रूल को फिर आज तक चलाया जा रहा है। और अब यही वो चीज़ है जो तकलीफ़ दे रही है इन ताकतवर हलकों को, इन सियासतदानों को, इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन हुक्मरानों को कि हम तो ये समझते थे कि हमारी नस्ल दर नस्ल आगे इसी तरह से बादशाहत चलती रहेगी। लेकिन कहाँ से ये शऊर आ गया
कि अब हमें रिजेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, अगर फ्री एंड फेयर आज नहीं, कल नहीं, मतलब मीन्स के 4 साल, 10 साल, 20 साल के बाद अगर इस मुल्क के अंदर जब भी इलेक्शन हुए, चाहे वो ज़रदारी की नस्ल से हो, नवाज़ शरीफ की नस्ल से हो, किसी और की नस्ल से हो, वो कभी भी आगे नहीं आ सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान ने ऐसा ट्रेंड सेट किया कि वो ख़वातीन जिनको बाहर निकलने के लिए पाबंदी थी, वो इस मुल्क के सामने आई और सबसे बड़ी एक्टिविस्ट बन गई सियासी, समाजी और दीगर शोबों के अंदर। इसी तरह से वो आदमी, वो शख्स जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इलेक्शन लड़ेगा, वो लड़ा, जीता और फिर वो सामने आया। ये अलग बात है कि नंबरदार को वो बात पसंद ना आई, उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत अभी तक कायम है। और इसी चीज़ को देखते हुए आज की डेट तक अगर ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर उसी तरह से दोबारा वही मुसल्लत करने के लिए, उसी ज़हन सोच को बरकरार रखने के लिए ये जुल्म जारी रखा जा रहा है। लेकिन ये वसी पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर शऊर आ चुका है कि अब ये जुल्म, ये जबर, ये बर्बरियत जारी भी रहेगी और इसके ख़िलाफ़ जंग भी रहेगी। देखते हैं कि जीत जुल्म की है, जबर की है, बर्बरियत की है, या हक और सच बात करने वाले उन लोगों की है जो इस शऊर को, इस बेदारी को कैरी कर रहे हैं और आगे किसी न किसी हवाले से मुंतकिल कर रहे हैं। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।